एक बार की बात है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में खाने को कुछ नहीं है, खाना खत्म हो गया। तुम फिक्र मत करो गोरी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कालू, मेरे लिए इस बार एक फल लेकर आना। रोज रोज सब्जी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। ठीक है गोरी, मैं तुम्हारे लिए फल ढूंढने की कोशिश करूँगा। तुम बस मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही आऊँगा। ठीक है कालू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब कालू कौवा खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। गोरी ने कहा कि वो आज फल खाएगी, मगर मुझे कहीं पर एक भी फल का पेड़ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। इतनी देर से मैं फल ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक एक भी फल नहीं मिला। अगर फल लेकर घर नहीं गया तो गोरी नाराज हो जाएगी। कालू कौवा ऐसे ही सोचता है और दूसरी तरफ गोरी टूनी से बातें करती है। कालू मेरे लिए फल ढूंढने गया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे लिए फल ज़रूर लाएगा। मगर गोरी बहन, इस जंगल में फल का पेड़ बहुत कम है, तो कालू तुम्हारे लिए फल कहाँ से ला सकता है? मेरे पति भी पिछले एक हफ्ते से सब्जी ला रहे हैं। यही फर्क है तुम्हारे और मेरे पति में। मेरा पति मेरे लिए जी जान लगा देता है और तुम्हारा पति तुमसे दिखावटी प्यार करता है। मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि कौवे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम मेरे पति के प्यार से जलती हो। उफ, हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं कि तभी वहाँ पर कालू एक सब्जी लेकर आता है। अरे कालू, मेरा फल किधर है? तुम ये सब्जी क्यों लाए हो? मैंने तो फल कहा था। गोरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत ढूंढा, मगर मुझे एक भी फल का पेड़ नहीं मिला, तो मुझे ये सब्जी लाना पड़ा। गोरी ने जो जो बातें बोली थी टूनी को, इसीलिए गोरी को अच्छा नहीं लगता है और वो कौवे पर चिल्लाने लगती है। मैं सब्जी खा खाकर बोर हो गई थी, इसीलिए मैंने तुमसे बस एक फल मांगा था, मगर तुमने मेरे लिए वो भी नहीं किया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ऐसा कहकर गोरी अपने घर के अंदर आ जाती है। अरे गोरी, मगर मैंने बहुत ढूंढा, मगर मुझे नहीं मिला। रहने दीजिए कौवे भाई, गोरी बहन अभी गुस्से में है। वो आपकी बात नहीं सुनेगी। उसे थोड़ी देर अकेला रहने दें, उससे बाद में बात करें। ठीक है टूनी। अब थोड़ी देर बाद कालू गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, मैंने फल ढूंढा, मगर मुझे कहीं पर भी फल नहीं मिला, इसीलिए मुझे ये सब्जी लानी पड़ी। मैंने टूनी को बोला कि मेरे लिए मेरा पति जी जान लगा देता है। पता नहीं वो मन ही मन हंसती होगी। वो मुटकी टूनी तो ऐसे ही है, तुम उस पर ध्यान मत दो। चलो साथ में बैठकर सब्जी खाते हैं। बस करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो। कालू कौवे को गोरी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो टूनी के पास आता है। अरे कौवे भाई, आप इस वक्त यहाँ, बताएं क्या बात है? टूनी देखो ना, गोरी मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। गोरी बहन के जिद के आगे तो किसी की नहीं चलती। देखो, आज मेरे पति ने मेरे लिए केला लाया था। तुम ये केला ले जाकर गोरी बहन को दे दो, वो खुश हो जाएगी। ठीक है टूनी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। कालू कौवा वो केला लेकर गोरी के पास आता है। अरे गोरी, अब तुम खुश हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूँ। गोरी उस फल के तरफ देखती है और वो खुश हो जाती है। मुझे पता था
आप मेरे लिए फल ज़रूर लाएंगे। आप मुझे भूखा बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। गोरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए फल पहले लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं कालू, चलो साथ में बैठकर ये फल खाते हैं। ठीक है गोरी। अब दोनों साथ में फल खाते हैं, मगर कालू कौवा अपने मन में कुछ सोचता है। मैं गोरी से इतना प्यार करता हूँ, मगर क्या गोरी भी मुझसे प्यार करती है? मुझे पता लगाना होगा। अब दोनों फल खा लेते हैं और दोनों सो जाते हैं, मगर कालू रात के अंधेरे में टूनी के पास आता है। क्या हुआ कौवे भाई, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों बुलाया? टूनी, मुझे कुछ पता लगाना है। आपको क्या पता लगाना है? मैं गोरी से बहुत प्यार करता हूँ, ये बात तो सभी को पता है, मगर क्या गोरी भी मुझसे प्यार करती है? मुझे ये पता लगाना है। अच्छा, तुम ये पता लगाना चाहते हो? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता था तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। जब हम मुसीबत में रहते हैं तब हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ नहीं है। तुम्हारा मतलब टूनी? क्यों ना तुम बीमार होने का नाटक करो, उससे पता चल जाएगा कि गोरी तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ, ये सही रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। अब कालू कौवा अपने घर आकर चुपचाप सो जाता है और अगले दिन तबीयत खराब होने का नाटक करता है। क्या हुआ कालू, अभी तक सो रहे हो? तुम तो हमेशा सुबह सुबह ही उठ जाते थे। गोरी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अंदर से बेचैनी लग रही है। लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तो ठीक है कालू, तुम आराम करो, मैं तब तक अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाकर आती हूँ। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गोरी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने चली गई। लगता है गोरी मुझसे प्यार नहीं करती है। कालू कौवा उदास होकर वैसे ही सो जाता है और दूसरी तरफ गोरी अपने दोस्तों से बातें करती है और बातें करते करते शाम हो जाता है। अरे गोरी बहन, शाम हो गया, अब मैं अपने घर चलती हूँ। मेरा पति थक हार कर घर आया होगा। ठीक है भोली बहन, तुम जाओ। भोली वहाँ से चली जाती है। घर में कालू बीमार है, मुझे उसके लिए दवा और कुछ खाने को लेकर जाना चाहिए। वो मेरे लिए इतना कुछ करता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। गोरी कालू कौवे के लिए दवा और खाना लेकर आती है। अरे कालू तो सो रहा है। कालू, कालू उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कालू उठता है। देखो कालू, मैं तुम्हारे लिए दवा और कुछ खाने को लाई हूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है। ये सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। तुम मेरे पति हो तो मैं भला तुमसे प्यार क्यों ना करूं? मुझे माफ़ कर दो, मैं बीमार होने का नाटक कर रहा था, ये देखने के लिए क्या तुम भी मुझसे उतना प्यार करती हो या नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। कालू और गोरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।